बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 25 अक्टूबर है। काजी फाइज ईसा साहब के लिए जी आज फुल कोर्ट रेफरेंस का अजाज़िया जो है उनको दिया गया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल नहीं हुए और उनके साथ 5 और सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो शामिल नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जी आज ख़त लिखा और जिसको उन्होंने कहा कि जिसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें उन्होंने जी काजी फाइज ईसा साहब के पूरे 1 साल का जो कैरियर था, सवा साल का एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी जी। सीधे सीधे अल्फाज में जितनी खुलकर उन्होंने जो है काजी फाइज ईसा साहब की गलतियों की निशानदही की, जो उन्होंने कहा है वो मैं ख़त आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान का तमाम मीडिया जी इस टाइम इस ख़त को लेकर जो है वो बात कर रहा है और कह रहे हैं कि जी जस्टिस मंसूर ने, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जस्टिस मंसूर ने बिल्कुल ठीक किया और कुछ ये कह रहे हैं कि जी उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, आज उनका आखिरी दिन था, आज उनको इस तरह तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था। और उन्होंने रीज़न बताया कि जी मैं इसीलिए इस रेफरेंस में शामिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मैं जो हूँ उम्रे के ऊपर जा रहा था तो मैं इस वजह से शामिल नहीं हुआ। मैं इन्होंने जो पिछले पूरे साल में किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ और आईने पाकिस्तान के साथ, में इस वजह से जो है इनके इस रेफरेंस में शामिल नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने काजी साहब की तारीफ़ के जो है पुल बांधे हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो जितना बेड़ा गर्क इन्होंने काजी साहब के साथ मिलकर किया और जो आइनी तरमीम करवाने वाले हैं, आइनी तरमीम का जो मसवदा बनवाने वाले हैं, और जो पहला मसवदा था जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी थी, जिसमें आर्टिकल 8 को भी ख़त्म किया जा रहा था, तो उसमें अटॉर्नी जनरल जो मंसूर अवान साहब हैं इनका बड़ा हाथ था। तो बहरहाल इन्होंने तारीफ़ की जी। फिर जस्टिस शाहजहाँ अफरीदी जो हैं, जो कि नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उन्होंने भी काजी साहब के हवाले से कुछ बात की है, वो भी बड़ी अहम है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ जी एक और बड़ी अहम खबर जो कि डीजीआईएसए जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से है कि उनका ट्रायल शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब जी सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा है उसके ऊपर आ जाते हैं। तफ़सीलात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम को ख़त लिखा, जिसमें चीफ जस्टिस के रिटायर पर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहत बताई। ख़त में कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने आइनी हदूद से तजावज़ किया तो इनके रेफरेंस में भी शिरकत से इनकार किया, और साकिब निसार के रेफरेंस में अदम शिरकत की वजूहत भी ख़त के ज़रिए बताई थी। उन्होंने ख़त में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहत मज़ीद परेशान कौन है। इसी वजह से काजी फाइज ईसा के एजाज़ में मुनक्किद रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूँगा। जस्टिस मंसूर का कहना था कि मेरा ख़त फुल कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा जाए, ऐसे दौर का जश्न मनाने से पैगाम जाएगा। एक चीफ जस्टिस अदारे से बेवफाई कर सकता है, पैगाम जाएगा। चीफ जस्टिस अदारे की ताकत को कमज़ोर कर सकता है और एक चीफ जस्टिस छोटा और घटिया अमल कर सकता है। ख़त में उन्होंने कहा कि माज़रत ख़्वाह हूँ और अपने ज़मीर की आवाज़ पर ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का हकीकी किरदार तमाम लोगों के हकूक़ की हिफाजत करना होता है, अदलिया की आज़ादी का दिफा करना और सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं जी, पाकिस्तान में तो इनको आप सबसे सीनियर तरीन जज भी हैं और बड़ी अहमियत है इनकी वकला में, और बड़े पाए के जस्टिस हैं। इन्होंने हमेशा आइन और कानून के साथ जो है ये खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका बड़ा वज़न है जी। और पूरी दुनिया में जितनी भी आइन और कानून के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बड़े बड़े मुल्कों में, अमेरिका, बरतानिया, उन सब में इनको जो है शिरकत के लिए बुलाया जाता है। इतना बड़ा नाम है ये, कोई छोटे मोटे जो है पर्सनैलिटी नहीं है। तो और ये काजी फाइज जैसे जज हजरात और बाकी और जितने भी हमारे कुछ नीचे सीनियर जजेस हजरात हैं, इन सब से जो है बड़ी शख्सियत हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। उनका कहना था कि अदलिया का किरदार ताकत पर एक चेक और बैलेंस के तौर पर होता है, लेकिन इससे रूगर्दानी की। काजी फाइज ईसा ने तो अदलिया का दिफा के लिए अखलाकी किरदार अदा किया, ना हौसला दिखा और अपने मुफाद के लिए अदालतों को कमज़ोर करने की कोशिश पर, कानून की हुक्मरानी पर समझौता किया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि चीफ जस्टिस शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को रेत में दबा कर बैठे रहे और मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने की बजाय चीफ जस्टिस ने दरवाजे खोल दिए, यानी कि आइनी तरमीम के दरवाजे खोले। और उसका तो जो है बिलावल साहब ने भी कहा कि अगर काजी फाइज ईसा ना होते तो ये आइनी तरमीम नहीं होनी थी। और फिर जिस तरह बल्ले का निशान और जो कुछ पाकिस्तान में पिछले साल डेढ़ साल के अंदर हुआ जी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई, काजी साहब जो है वो आंखें बंद करके बैठे रहे, लापता किया गया लोगों को, घरों की जो है चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन काजी साहब जो है बिल्कुल आँख कान और जो है वो बंद करके बैठे रहे। ख़त में कहा गया काजी फाइज ईसा के इक़दामात अदालती हम आहंगी की
सरीहन नफ़ी हैं, वो अदालती कायदाना किरदार अदा करने में नाकाम रहे। जस्टिस मंजूर ने मजीद कहा, जस्टिस फाइज ईसा ने अपने साथियों में तकसीम और दरार पैदा की, साथियों में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। इंतजामी अमूर से मुतल्लिक इनका दौर पस्त रहा। ख़त में लिखा, काजी फाइज ईसा ने हमेशा इत्तफाक़ राय से चलने को मुसरत किया। अदलिया पर जो दाग छोड़े हैं इनके असरात दूर रस हैं। वो साथी जजेस में डायलॉग करने में नाकाम रहे। इसमें कोई शक नहीं है जी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में ये सुनने में आया कि जी अदलिया और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनमें तफरीक पैदा हुई है। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ, जब ये 14 मई का इलेक्शन का फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दिया कि जी पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाए जाएँ, तो काजी साहब जो हैं वो तफरीक डालने में सबसे आगे आगे थे, क्योंकि इनका नंबर भी था, उनके बाद चीफ जस्टिस इन्होंने ही बनना था, तो ये सबसे आगे थे। और वो जो इलेक्शन नहीं हुए थे तो उनमें साथ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी कहा जाता है कि जी ये तमाम जजेस भी अगर उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े हो जाते और उस तफरीक का हिस्सा ना बनते तो शायद इलेक्शन हो जाते और आइन जो है उसको इस तरह पामाल ना किया जाता। अब बरल जी उन्होंने एक धुआंधार ख़त लिखा है और उसकी तफसीलात जो है मैंने आपके सामने रख दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी चीफ जस्टिस के ऊपर जो है किसी सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है इस तरह का ख़त पहले तारीख में सुप्रीम कोर्ट की कभी सामने आया हो। अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान साहब जो हैं जी उन्होंने कहा कि जी बल्ले बड़ा ज़बरदस्त जो है इन्होंने दौर गुजारा है और आइन और कानून की जो है हुक्मरानी थी और काजी साहब का दौर जो है वो बहुत अच्छा था। मंसूर अमान साहब जो कि अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इस तरह तारीफ़ के बोल बांधे। अब आ जाते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो बात की है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए मुनक्किद फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि इख्तियारात की तकसीम के उसूलों पर अमल होगा और आइन की पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िली अदलिया होगी जिन पर फौरी तवज्जो देनी होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने पर रंजीदा हूँ, इनको अलविदा कहने पर बहुत मुख्तलिफ एहसासात हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और हम इनकी कमी महसूस करेंगे। आज इनके ज़ात में ज़ोहराना सरकारी खर्च पर नहीं बल्कि ज़ाती खर्च पर है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बताया कि काजी फाइज ईसा के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया और इन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। काजी फाइज ईसा ने हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रखा और इनके गुस्से का कई बार सामना किया। तजर्बा अच्छा नहीं था। तो वही ज़िक्र जो है वो जस्टिस जो है याहिया अफरीदी साहब भी कर रहे हैं। बहरहाल खुल के नहीं करें जैसा मंसूर अली शाह साहब ने किया है। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब के अलावा जी जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मलिक शहजाद जो हैं वो आज के रेफरेंस में शरीक नहीं हुए हैं और बाकी तकरीबन कोई 15-16 जस्टिस थे जिनमें एडहॉक जजेस भी थे, वो सब जो हैं आज काजी साहब के रेफरेंस में जो है उन्होंने शिरकत की है। बहरहाल एक जी दागदार इनका कैरियर था और अब देखते हैं कि ये पाकिस्तान में रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। वैसे मुश्किल है कि ये पाकिस्तान में रुकें क्योंकि इनको बहुत सारा जो है वो तनकीद का और ज़लालत का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि जी इमरान खान की जो बहनें हैं अलीमा खान और उज़्मा खान, उनकी ज़मानत जो है आज मंजूर कर ली गई है और उनको 20-20 हज़ार मुचलकों के एवज़ आज रिहा कर दिया गया है। अब सबसे लास्ट में जी और सबसे अहम खबर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि DGISI फैज़ हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। मिलिट्री तनसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। फ्रेम वर्क बनाना पड़ेगा कि कौन सा मामला आइनी है और इसको आइनी अदालत में चलना चाहिए। तो ये बड़ी अहम बात है कि जी फैज़ हमीद साहब जो कि साबिक DGISI हैं, उनका कोर्ट मार्शल अभी शुरू नहीं हुआ, उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। पिछले 3 से 4 माह से जब से उनको गिरफ्तार किया गया है तो ये खबरें मीडिया के तमाम चैनल्स के ऊपर चलवाई गई कि जिनका कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है। सहाफ़ियों समेत, ख्वाजा आशिफ समेत और कई सियासतदानों ने ये बात की कि जी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जी ये सामने आ रहा है, जी वो सामने आ रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ PTI और इमरान खान को सरेंडर करवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था कि इमरान खान जो है वो क्या है कि जी अच्छा मैं हार मानता हूँ, जैसे आप कहेंगे चलेंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि ठीक है, पकड़ लिया तो ठीक है, जो मर्ज़ी करें। जब मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था मेरे साथ, तो मेरे खिलाफ क्या बताएँगे और क्या उनके पास सबूत होंगे। तो अब वो चीज़ें सामने आने लग गई हैं कि फैज़ हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ और आप देखेंगे कि फैज़ हमीद का ट्रायल शुरू नहीं होगा जी। और ये सिर्फ़ जो है एक बयानिया बनाने की और एक जो है आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और वो जो मैंने कल भी खबर दी थी कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मखसूस हिस्से जो है वो इन्हीं पार्टियों को दी जाएंगे और फिर 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी ताकि दोबारा से जो है एक वो मिलिट्री अदालतों की जो शिक है वो डाली जाए और जो पहला मसवदा था उसको लाया जाए ताकि जो है PTI को और मिलिट्री अदालतें जो हैं वो लगाई जाएँ और PTI को बिल्कुल जो है वो दीवार के साथ लगा दिया जाए। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है।
देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।